सबसे पहले आपका नाम बताइए। आपने जो है 10वीं में 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, 10वीं के एग्ज़ाम में आप पास हुए। पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? पास हुए थे, मुझे तो खुशी तो हुई, ऐसा कुछ नहीं, मगर थोड़ा ये भी जो आदमी है तो इतना थोड़ा लगता है। और अच्छा लगा मुझे, मैं भी पास हुई, पोता भी पास हुआ, खुशी की बात है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो 10वीं के बच्चे हैं उनके साथ जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, बच्चे साथ में हैं, उम्र को लेकर काफ़ी बयानबाजी होती है बाहर। लोग कहते हैं उम्र हो गई है, अब पढ़ नहीं सकते। इसका एक जीता जागता जो है उदाहरण हम देख रहे हैं। उम्र है, 10वीं का एग्ज़ाम क्लियर किया है। सफ़र कैसा रहा? पोते के साथ कैसा सफ़र रहा है? कैसी पढ़ाई हुई? हाँ, पोता मेरा तो दूसरे स्कूल में था, क्या वो इंग्लिश मीडियम में, और मैं तो मराठी मीडियम पार्ले में थी। मगर कभी मैं स्कूल में जाती थी वगैरह ना, मुझे परीक्षा देने गई ना अभी, तो सब अच्छे, ऐसे कुछ भी नहीं है कि इतनी उम्र में पढ़ते हैं ये वो। मगर उनको बहुत खुशी हुई कि मैं इतना उम्र होके भी मैं परीक्षा देने को आई, तो मुझे सबने हेल्प किया। मैं पार्ला में परीक्षा देने जाती थी, पार्ला कॉलेज के इधर, तो वो लोग भी अच्छे थे। उन्होंने कभी ऐसा दूसरा तीसरा माले पे ऐसा अलग अलग परीक्षा के टाइम आज इधर पेपर हुआ, कल दूसरे माले पे, तीसरे माले, ऐसे कभी उन्होंने नहीं किया। इधर एक पहले माले पे तल मजले में बिठाया उन्होंने, मुझे एक ऐसा इधर रूम दिया, उधर ही उन्होंने नंबर लिखा था, इधर का नंबर उधर और उधर का नंबर नीचे, ऊपर हमको चढ़ने को नहीं दिया उन्होंने। मुझे इतने रिस्पेक्ट करते थे कि इतना माला नहीं चढ़ेंगे बाबा, दम लगता है ये। और उधर के प्रिंसिपल भी अच्छे थे, और ये थे ना अपने को जो कमांडर वगैरह भी उधर थे मुझे अपना, तो वो भी अच्छे थे। उनको बहुत खुशी होती थी जी मुझे। सफ़र के बारे में बताइए, कैसा रहा सफ़र? पढ़ाई जो है साथ में करते थे आप? शुरुआत आपने की थी पोते को पढ़ाने से, कैसे अचानक से ये हाँ, सोचा कि अब एग्ज़ाम नहीं, मेरा बड़ा वाला पोता है ना, वो पढ़ता था, मुझे वो अभ्यास पढ़ता था ना, तो उसको देख के ना मुझे ऐसा लगा कि कभी उसको मैंने दिया समझो कि प्रथम तुम पानी पी लो, तो उसका ध्यान उधर में नहीं था, ना खाने पे ध्यान रहता था ना किधर भी। तो हम उसको बोलते थे तुम खाना खा लो ये, मगर फिर भी उसके हाथ में किताब था। वो इतने अच्छी बारकाई से किताब पढ़ता था ना, तो जो फोटो रहता है किताब का, जो कुछ भी चित्र होता है उसके नीचे भी वो पढ़ता था ऐसा। तो उसे उससे उससे देख के मुझे ऐसा लगा कि अपन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ी थी ना क्या, मगर शादी हुई, फिर बच्चे, फिर संसार, ये वो सब इसकी वजह से रह गया क्या। जिम्मेदारियां जो है बखूबी निभाई है आपने। हाँ, जिंदगी में हमने देखा, अब एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। कितना कठिन रहा है कि घर की जिम्मेदारियां, बहुत कठिन। पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद खुद भी पढ़ना, कैसा रहा? नहीं, मगर अभी सफर के दो बातें शेयर अच्छा, मैं पहले तो मेरी तो शादी हो गई, तो मेरा आदमी नौकरी पे थे, तो कुछ ऐसा मुझे तकलीफ नहीं। मेरे बच्चे गाली खाली, मैं घर में ही थी ना, हाउस वाइफ थी, मैं तो कहाँ नहीं जाती थी। बच्चे को संभालना, बच्चे को पढ़ाई करना, उनको स्कूल लेके जाना, लेके आना, यही मेरा काम था, और घर का सब देखने का, अब कपड़ा लत्ता बर्तन पूरा मैं अपना घर का ही करती थी। 10वीं की एग्ज़ाम तो खैर पास किया है आपने। अब 10वीं के आगे का क्या सोचा है? नहीं, ऐसा तो आगे तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता है। पढ़ना भी तो होता, मगर याद तो रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल ब्लैंक हो जाते पेपर में दे जाते जाते, फिर और फिर पेपर में गए ना, तो आजू बाजू के बच्चे भी वो तो 10वीं में रहते हैं, उनका तो अच्छा पढ़ाई रहता है और उनका माइंड भी साफ रहता है, मगर कुछ बोला ना उनको, अरे इसका ऐसा, मुझे ऐसा धीरे से भी ऐसा ऐसा अपन करते जरा थोड़ा, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते, गलत बताते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है, हमने देखा है कि किसी चीज़ से परेशान है तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो रहे हैं, या परीक्षा में अगर ध्यान नहीं लग रहा है। अभी के बच्चे तो इतने ना स्मार्ट है एकदम, बच्चे अभी के बहुत स्मार्ट है, और क्या बोलते कंपटीशन का जमाना है, बहुत अच्छे है। ऐसे तो कुछ मुझे देखा नहीं अभी तक, मगर माँ बाप ने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये तो बराबर है एकदम। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल क्या देखते हैं, मोबाइल से पहले वो ये सब देखना चाहिए माँ बाप ने। क्या संदेशा देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को?
बस अच्छे से रहो, खुशी से रहो, बस अच्छे पढ़ो बिढ़ो और फूलो फलो बस। एक चीज़ और है गई, पढ़ाई आपने की थी, आपके जो आपने बताया कि पोता भी पढ़ाई कर रहा था, 16 घंटा 18 घंटे की पढ़ाई करके अभी से वो इंजीनियरिंग में है। आपकी पढ़ाई कैसे हुई करती थी, घर काम के साथ मुझे साथ स्कूल के मेरे स्कूल के मैं जनता नाइट हाई स्कूल में पढ़ी हूँ, विले पार्ले ईस्ट। तर उधर के सर है ना बहुत अच्छे थे, ठाकरे सर, सुमित सर, मांगले सर, और देवरुखकर सर, और गणित के वो कोणते सर ग बापी ते गणिताचे? हा वीरेंद्र सर आणि ते मासूमचे ते सर होते ना गणिताचे, काय ग बापी ते आता आपल्याला सकाळी फोन केला होता ना, हाँ कराटे सर है ना, वो बहुत गणित बिणित भी बहुत अच्छे सिखाते। ये सब सर है ना बहुत अच्छे सिखाते, और उन्होंने ना संडे के दिन भी वो क्लास लेते थे हमारा, संडे के दिन भी वो क्लास लेते थे, और देर होती थी ना वो हमको नाश्ता पानी भी देते थे, समोसा बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी दे देते खाने के लिए। घर से पढ़ाई की जाती थी, हाँ। उसके बाद जो है एग्जाम वगैरह है, घर में मैं पढ़ाई करती थी। जब घर वालों को पता चला, घर वाले ने किस तरीके का समझा? नहीं घर वाले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे भी अच्छे, बहू भी अच्छे, पोते भी अच्छे, सब अच्छे, कुछ ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पढ़ाई करती थी, मेरे बच्चे खुश थे कि कहाँ पे तो जाते हैं मम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं है बाबा, पढ़ाई जाती है तो वो। और बहू मुझे आई थी ना स्कूल में, मैं बोली मुझे जाना है, तो फिर वो आई थी स्कूल में एडमिशन बड़े बहू ने लिया था ना, मैं और वो गए थे हम। बहू का साथ है, पूरे घर वालों का साथ है, हाँ। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ऐसे परिवार जो है कि अगर सास कोई चीज़ कर रही है, बहू मोटिवेट कर रही है, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इन सारी चीज़ों को आजकल के समाज में? अभी प्रत्येक का अलग अलग ये रहते हैं, मेरे घर में तो सब अच्छा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बहू भी मेरी बहुत अच्छी है क्या, और मेरे दोनों भी बहू अच्छे हैं, और वो मुझे बहुत हेल्पन करके, मेरी तबीयत भी कुछ खराब होती है ना तो बहुत चिंता में रहते हैं वो लोग, तो मेरे बहुत काळजी भी करते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ तो रात में उधर रुकते, ये हॉस्पिटल, मेरे बच्चे लोग भी अच्छे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं, पोते भी मेरे अच्छे हैं, सुनते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो बहू भी मेरा सुनती है, बिनते, झगड़ा भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झगड़ा होते है तो फिर तुरंत सुलह भी हो जाती है, होता है सबके घर में होता है, ऐसा कुछ नहीं, मगर सब अच्छे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।